इस बारे में ऐसा है कि बेचारे जो वृद्धाश्रम में बूढ़े बूढ़े लोग रहते हैं जिनको उनके बच्चों ने छोड़ दिया है, वहाँ भी मुझे थोड़ा बहुत जो मेरे से बनता सरता है मैं वहाँ भी देती हूँ। बुजुर्गों की सेवा भी करती हूँ और गौ सेवा भी करती हूँ और लड़कियों की शादियाँ भी करती हूँ। वो तो लड़कियों की शादियाँ तो आती रहती है, सबको पता ही है। जो मेरे से होता है, जितना होता है, जो बिल्कुल गरीब होता है उनकी शादियां भी कर देती हूँ। नहीं तो कहीं जो मीडियम होता है, जिसके पास नहीं होता, उसको भी थोड़ा बहुत दे देती हूँ। और कहीं अगर कोई अगर डेथ हो जाता है तो उसका कोई करने वाला नहीं, संस्कार कुछ करने वाला नहीं, वहां भी मैं मदद करती हूँ। जितना मेरे से हो सकता है मैं करती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। पहले तो मैं अपने गुरु को प्रणाम करती हूँ और उसके बाद में जितने भी मेरे हमीरपुर वासी है, हमारे जजमान हैं बच्चों वाले, परमात्मा उनको खुश रखे, स्वस्थ रखे, अच्छा रखे और सभी के घर में खुशियों की कामना करते हैं। सुबह उठते हैं यही दुआ करते हैं किसी के घर में बेटा पैदा हो, किसी को बेरोजगार को रोजगार मिले, किसी को परमात्मा बेटी दे, बेटा दे, किसी के घर में शादी हो तो हम जाएं। और उसके बाद में हम जो भी कुछ लेकर के आते हैं, हमें कोई ना कोई मिलता है ऐसा दरवाजे पे आकर के। कहीं गुरु कितनी बड़ी बाहर जाए हुए होते हैं, हमें फ़ोन करते हैं गुरु बेटा वो आए हैं, किसी की लड़की की शादी है उसको हेल्प करनी है, या किसी के पास मेडिसिन नहीं है, कोई बीमार है उसकी हेल्प करनी है। ऐसा कार्य हम हमेशा करते ही रहते हैं। और आज विशाल भंडारा 11 साल हो गए हैं लगातार करते हुए, माता जी करते आ रहे हैं। जीवन में जो भी संघर्ष है वो हमेशा कोई नाराज होके नहीं जाता इस दरवाजे से। ये फकीरों का स्थान है। एक संजू बाबा जी ऐसे हैं पूरे हिमाचल के अंदर में कि जो भी कोई निगाह इनके तरफ करते तो उनका हाथ फट से पकड़ लेते हैं, चाहे वो गरीब है चाहे कोई अमीर है। हमें अमीर भी देता है, हमें गरीब भी देता है। अमीर अमीर जैसा देता है, गरीब गरीब जैसा देता है। बच्चों वालों से मांग के खाते हैं और बच्चों वालों को छोड़ के हम कहाँ जाएंगे। कहीं नहीं, बच्चों वालों से ये गुजारिश है हमारे प्रति प्यार बनाए रखे, प्रेम बनाए रखे। हमारा जीवन भी आप लोगों के सहारे है। अगर आप लोग ये इतना कुछ देते हो तो तभी हम इतना भंडारा करा। कल हमारा जागरण का प्रोग्राम था, उसमें बच्चों वालों के लिए दुआएं मांगी, कीर्तन किया, भजन किया। और वैसे भी हम घर घर में जाकर के खुशी के मौके पे मंगल की कामना करते हैं। तो किसी भी चीज़ को लेकर के नाराज ना हो। कोई भी जजमान अगर कोई नाराजगी होती है, दिल में कोई दुख होता है, तो निश्चिंत से बैठ करके उसको हल करे। और ये नहीं, हम कितनी बार देखते हैं मीडिया पे, ये है जी, वो है जी, रेट है, ऐसा है वैसा है। कोई गरीब भी होता है, नहीं दे सकता, तो संजू बाबा जी उनको कभी तंग नहीं करते, कभी नहीं तंग करते हैं। लिया उससे जाता है जिसको परमात्मा ने दिया है, गरीब से क्या ले लेंगे। तो हम किसी को परेशान नहीं करने जाते, हम सभी को दुआ देते हैं और दुआ देते रहेंगे आखिरी टाइम तक। और संजू बाबा जी के चरणों में फिर से प्रणाम। और मैं बात कर रही हूँ सोनाक्षी बाबन, आपकी हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट से संजू माई जी की शिष्य। सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगी कि जब से मैं यहाँ आई थी और मैं खास करके विधायक बनी, मेरे को इन लोगों के साथ एक संपर्क रखना अच्छा इसलिए लगा क्योंकि भगवान की दया से भगवान ने हमें सब कुछ दिया है और हम शारीरिक रूप में भी बिल्कुल ठीक है, मानसिक रूप में प्लस जहाँ हमें पैसों की ज़रूरत है वहाँ पे भी परमात्मा ने उतना ही दिया जितना हमें चाहिए। लेकिन हमें अगर अपने समाज में कोई ऐसी लोग हों या कोई ऐसी स्थिति हो तो उसको संभालना हम सब जो सोशल लोग हैं हमारा कर्तव्य होता है। इनसे पहले पुष्पा जी थी, उनके साथ में बहुत अटैच थी, वो मेरे पास भी आती थी, मैं उनके पास भी यहाँ पर आया करती थी। तब तो ये छोटा सा एक ये होता था। उसके बाद संजू जी ने संभाला और मैं इनकी बड़ी तारीफ़ करूँगी कि जब से संजू जी ने संभाला है, ख़ास करके जो लोग हैं वो बहुत सेटिस्फाइड हैं। नहीं तो पहले वो सोचते थे कि हमारे घर में कोई अच्छा कार्य हुआ है तो वो नहीं पसंद करते थे कि कोई आए, पर जब से ये आई हैं तब से बोलते हैं कि आए और हमारे बच्चे को या हमारे जो शादीशुदा हैं उनको थोड़ा आशीर्वाद दे तो बहुत अच्छा है। तो मैं इसमें इनकी ज़रूर बढ़ाई करूँगी। और दूसरी बात है, ये हर साल जग करती हैं। मतलब जग करना यही होता है कि अपनी तरफ से जो भी इन्होंने कमाया है या जो भी इनके पास है उसको लगाकर लोगों की वो सेवा करती हैं। हम छोटी छोटी भेंट देते हैं, हम कुछ इतना ज़्यादा नहीं देते हैं इनको,
लेकिन ये अपनी तरफ से जो खर्च करती हैं, मैं तो समझती हूँ परमात्मा ने इनको इतना बड़ा दिल दिया हुआ है कि वो उसको लगाती हैं और लोगों की इसमें सेवा करती हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि ये और अच्छा इनका जीवन रहे, ये स्वस्थ रहे और उम्र इनकी बढ़े, ताकि ये आगे भी अपने चेलों को जो इनके साथ रहते हैं उनको भी यही सबक सिखा के जाए कि अगर हमारे पास कोई क्षमता है तो हम उसको लोगों के साथ बांटें।